बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात मौसूल हो रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से क्या हम अपने घरों में और अपने मसाजिद के अंदर आज़ान दे सकते हैं। और इन सवालात की एक वजह ये भी है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस आज़ान देने की मुखालफत कर रहे हैं और इसको नाजायज़ व बिदअत करार दे रहे हैं। तो दुरुस्त मसला क्या है कि क्या वाकई अज़ान दे सकते हैं? तो देखें, कोरोना वायरस आजकल वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है और इसके अंदर हज़ारों लोग मर चुके हैं और लाखों लोग इसके अंदर मुब्तला हैं। और कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई है और हर शख्स कोरोना वायरस की वजह से घबराहट का शिकार है, परेशानी का शिकार है। तो इस वजह से अगर कोई आज़ान देता है, अपने घरों के अंदर आज़ान देता है या मसाजिद के अंदर आज़ान देता है, तो ये आज़ान देना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि ये मुस्तहब है, बाइस सवाब है और बिल्कुल अहादीस से साबित है। इस हवाले से हम कुछ अहादीस आपको बयान करते हैं। पहली हदीस हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। ये तारीख़ दिमश्क जिल्द 7 सफ़ा नंबर 437 पर और हिल्यतुल औलिया जिल्द 2 सफ़ा 107 पर हदीस नंबर है 299। इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाज़ला आदम बिल हिंदी फस्तौहशा फनज़ला जिब्रीलु अलैहिस्सलाम फनादा बिल आज़ान। फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंदुस्तान में उतरे तो उन्हें घबराहट महसूस हुई। फिर जबरील अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने आज़ान दी। तो पता चला कि जब घबराहट हो, आज़ान दी जाए, इससे घबराहट दूर हो जाती है और ये बिल्कुल हदीस मुबारका से साबित है। दूसरी हदीस मुबारका वो मिरकातुल मुफाती जिल्द 2 सफ़ा नंबर 149 पर है। हज़रत मौला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो बड़े अजीम मुहद्दिस हैं, वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से नकल फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे गमगीन देखा तो फरमाया कि अली, मैं तुम्हें गमगीन पाता हूँ, अपने किसी घर वाले से कहे कि तेरे कान में आज़ान कहे कि आज़ान गम और परेशानी को दूर कर देती है। तो इस रवायत से भी पता चला कि आज़ान से परेशानी दूर होती है। और रवायात के अंदर आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जब मैंने आज़ान अपने कान के अंदर दिलवाई तो उससे मेरी परेशानी, मेरा गम दूर हो गया। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर रवायत है। इसी तरह ये मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 3 के अंदर भी रवायत मौजूद है कि जब तुम्हें भूत परेशान करें, जिन परेशान करें, तो ऊंची आवाज़ से आज़ान दिया करो। तो चूँकि अब कोरोना वायरस का एक भूत, एक जिन हमें परेशान कर रहा है, तो इस वजह से अगर कोई आज़ान देता है तो ये आज़ान देना बिल्कुल जायज़ है और अहादीस से साबित है। इसके अलावा भी अहादीस मौजूद हैं। चुनाचे अल-मुअज्जमुल कबीर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 257 पर हदीस नंबर है 746 और मुअज्जमुल औसत के अंदर हदीस नंबर है 3671। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा उज़िना फ़ी क़रयतिन आमनहल्लाहु मिन अज़ाबिही फ़ी ज़ालिकल यौम, कि जब किसी बस्ती में आज़ान दी जाए तो अल्लाह पाक उसे अपने आज़ाब से अमन दे देता है। और इसी तरह मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से रवायत है, फरमाते हैं कि मा उज़िना फ़ी कौमिन बिलैलिन इल्ला आमनुल अज़ाबा हत्ता यसबहू, यानी कि जब किसी कौम के अंदर रात के वक्त अज़ान दी जाए तो वो सुबह तक अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहते हैं, अमन में रहते हैं, और दिन के वक्त आज़ान दी जाए तो वो रात तक अल्लाह के अज़ाब से अमन में रहते हैं। तो लिहाजा इन अहादीस से साबित हुआ कि अगर कोरोना वायरस की वजह से, जो कि एक वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसने लोगों को घबराहट और परेशानी में और गम में मुब्तला कर दिया है, और जो गरीब लोग हैं वो इसके साथ साथ गुर्बत का भी शिकार हैं और गुर्बत की वजह से, फाकों की वजह से वो परेशान हैं, अगर आज़ान दी जाए तो ये बिल्कुल जायज़ है और इससे इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से परेशानियां दूर हो जाएंगी और कोरोना वायरस भाग जाएगा। और अब इस हवाले से रही बात कि जो लोग इससे रोक रहे हैं, बिलखुसूस तौसीफ़ुर रहमान सोशल मीडिया पर इसका क्लिप और कई दीगर इस तरह के दीगर जो हला के भी क्लिप आ रहे हैं,
तौसीफ़ुर रहमान कहता है कि जनाब ये कोरोना वायरस की वजह से जो अज़ान देना है ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है, लिहाजा ये अज़ान नहीं दे सकते। इसको वो बिदअत करार देता है और इसको अल्लाह की नाराज़गी का सबब करार देता है। और कई इस तरह दीगर मैंने क्लिप सुने हैं, जिस तरह के इलियास घोमन का सुना है, उसने भी इससे मना किया है। तो बड़ा ताज्जुब होता है इन लोगों पर कि ये हदीस के मामले में किस कदर जाहिल हैं। देखें, हदीस की जो हदीस सही होती है या हसन होती है या ज़ईफ़ होती है, इस हवाले से जो बुनियादी मालूमात हैं वो आप जान लीजिए कि जो सही हदीस होती है उससे अहकाम साबित होते हैं और फ़ज़ाइल साबित होते हैं। अहकाम का मतलब है किसी चीज़ का हलाल होना, किसी चीज़ का हराम होना, तो ये साबित होते हैं। इसी तरह हदीस जो हसन है इससे भी अहकाम साबित होते हैं और फ़ज़ाइल साबित होते हैं। और जो हदीस ज़ईफ़ होती है उससे सिर्फ फ़ज़ाइल साबित होते हैं, हलाल और हराम होना उससे साबित नहीं होता, उससे सिर्फ फ़ज़ाइल साबित होता है। और फ़ज़ाइल के अंदर ज़ईफ़ हदीस मोतबर होती है और जमहूर मुहद्दिसीन का यही मौक़िफ़ है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो वबा के वक्त आज़ान देने के मुतालिक रवायात हम तक पहुँची हैं, ये इन रवायात की फ़नी हैसियत क्या है, ये सही हैं, हसन हैं या ज़ईफ़ हैं। तो देखें, ये हदीसें सही नहीं हैं, लेकिन ये हदीसें हसन लिगैर ही हैं, ये ज़ईफ़ भी नहीं हैं। ये ज़ोफ़ के दर्जे से निकल कर हसन लिगैरी के दर्जे में ये शामिल हो चुकी हैं, दाखिल हो चुकी हैं। तो लिहाजा इनसे तो अहकाम भी साबित हो सकते हैं, चाहे जाए कि इनको फ़ज़ाइल आमाल में लिया जाए। हम तो फ़ज़ाइल के तौर पर कि जनाब एक फ़जीलत है कि जब ये आज़ान दी जाएगी तो परेशानी दूर हो जाएगी, घबराहट दूर हो जाएगी, गम दूर हो जाएगा। तो ये एक तरह की हम फजीलत में इसको ले रहे हैं। और जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक जो ज़ईफ़ हदीस है वो तो फ़ज़ाइल के अंदर मोतबर है, उससे फजीलत साबित बिल्कुल होती है। और यहाँ पर देखा जाए कई एतबार से ये, अगर हम कोई ये कहे कि ये जो अहादीस हैं ये ज़ईफ़ हैं, तो हम कहते हैं ये ज़ईफ़ नहीं है बल्कि ये हसन लिगैरी हैं। क्योंकि जो ज़ईफ़ हदीस होती है जब उस पर अहले इल्म अमल कर लें तो वो कवी हो जाती है। और आजकल देखा जाए तो अहले इल्म उलमा का इस पर बिल्कुल अमल है। और उस वाले से मैंने बेशुमार रवायत भी बयान की हैं और फतावा रज़विया शरीफ के अंदर भी और बहार शरीयत के अंदर भी इसको मुस्तहब करार दिया गया। तो इसे पता चला। और फ़ी ज़माना भी देखा जाए कि उलमा बिल्कुल आज़ानें दे रहे हैं, तो अहले इल्म का इस पर अमल है। और अहले इल्म के अमल करने से ज़ईफ़ हदीस के अंदर क़ुव्वत आ जाती है और उससे फिर अहकाम भी साबित हो सकते हैं, चाहे जाए कि उससे फजीलत साबित की जाए। इसी तरह अगर ज़ईफ़ हदीस पर नेक लोग अमल कर लें तो उससे भी ज़ईफ़ हदीस कवी हो जाती है। जैसा कि सलात व तस्बीह की हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन उस पर चूँकि सालिहीन का अमल हुआ, हज़रत इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु और उसके बाद के जो दूसरे मुत्तकी और साले लोग हैं उन्होंने उन पर अमल किया, तो उससे उसको क़ुव्वत मिल गई। और इसी को इमाम हाकिम निशापुरी ने अल-मुस्तदरक के अंदर बयान किया है। इसके अलावा जब एक हदीस ज़ईफ़ हो और एक दूसरी ज़ईफ़ हदीस भी उसके साथ मिल जाए तो वो फिर ज़ईफ़ नहीं लेती, वो हसन लिगैर ही बन जाती है। और जमहूर मुहद्दिसीन का यही मौक़िफ़ है। तो अगर हम इसको ज़ईफ़ करार दें तो ये एक हदीस नहीं, कई हदीसें हैं, तो लिहाजा अब ये ज़ईफ़ नहीं रहेंगी, ये हसन हो जाएंगी। तो अवलन अगर कोई ये कहता है कि जनाब ये सही हदीस से साबित नहीं, तो पता चला वो बहुत बड़ा जाहिल है। क्योंकि अगर कोई हदीस सही ना हो तो इसे ये लाजिम नहीं आता कि उस पर अमल करना जायज़ नहीं है, क्योंकि हदीस हसन भी होती है, हदीस ज़ईफ़ भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो सही ना हो तो वो मन घड़त होती है। तो हदीस हसन से भी अहकाम साबित होते हैं, जो हदीस ज़ईफ़ होती है उससे फ़ज़ाइल साबित होते हैं। तो अगर बिलफ़र्ज़ इसको कोई ज़ईफ़ भी कहे तो तब भी फ़ज़ाइल के अंदर ये मोतबर होगी और इसका एतबार किया जाएगा। खुलासा कलाम ये है कि वबा के दिनों में और कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई आज़ान देता है तो ये आज़ान देना बिल्कुल जायज़ है, बाइसे सवाब है, बशर्ते कि कोई इसको ज़रूरी ना समझे। हाँ, इसमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि हमारे इस आज़ान की वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी सोने वाले की नींद में खलल ना आए, किसी बीमार को इसकी वजह से वहशत ना हो, इसकी वजह से तकलीफ़ ना हो। तो ये बिल्कुल जायज़ है, ये सवाब का काम है। और एक और बात कि ये जो आज़ान दी जाती है वबा की वजह से, ये अज़ान
लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए नहीं होती, बल्कि अल्लाह के ज़िक्र के लिए होती है। तो पता चला कि ये अल्लाह का ज़िक्र है। तो जब ये अल्लाह का ज़िक्र है तो अल्लाह का ज़िक्र करना कुरान से साबित है, अहादीस से भी साबित है, और अहादीस के अंदर इसके फ़ज़ाइल भी मौजूद हैं। तो लिहाजा इससे रोकना ये बहुत बड़ी जहालत है। तो बिल्कुल अपने घरों के अंदर भी अज़ान देनी चाहिए, मसाजिद के अंदर भी अज़ान देनी चाहिए। दिन में एक मरतबा भी दे सकते हैं और चंद बार भी दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल है कि इससे किसी को तकलीफ़ ना हो। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।